अयोध्या में दलित युवती की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने शराब के नशे में युवती की हत्या की थी, फिर उसके शव को नाले के पास फेंक दिया था। एसएसपी राजकरण नैयर ने बताया कि मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके नाम हरिराम कोरी, विजय साहू, दिग्विजय सिंह। इन तीनों ने शराब के नशे में युवती की हत्या अयोध्या कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक गांव के स्कूल में की थी, फिर उसके शव को नाले के पास फेंक कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों को रिमांड कर लेगी। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी के द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह उठी थी तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करते 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 को शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उसी लड़की के रूप में हुई थी। इसके क्रम में जो घटना पे प्रथम दृष्टया जैसा आप लोगों को पूर्व में अवगत करवाया गया था, घटनास्थल को प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह जगह नहीं है जहां पे घटना को कारित किया गया है, क्योंकि शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को गुमराह व भ्रमित किया जा सके। इस करके हमारे लिए पूरा ब्लाइंड केस था। तत्काल इसमें 4 टीमों का गठन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वेलांस, हमारे जो भी मुखबिर हैं उनसे जानकारी प्राप्त की गई, वह जो भी हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन फॉरेंसिक टीम के द्वारा किए गए थे, इन सब के क्रम में पुलिस की टीम्स के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह तीनों हैं, जिन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान अपनी जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की है। इसमें आगे हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी प्रचलित रहेगी। इसमें जो भी अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। ये कारण क्या? देखिए, उसी गांव के रहने वाले युवक हैं और यह उस समय नशे में थे जिस दौरान इन्होंने यह घटना कारित की है। बाकी अभी क्योंकि हमारी पूछताछ चल रही है, विवेचना में हमारे जो भी आगे साक्ष्य संकलन में होगा आपको फ्रेश एक रिजॉइंडर उसके माध्यम से अपडेट करवाया जाएगा। किसी पार्टी से भी? देखिए, इस तरह का अभी हमारा कुछ वो नहीं है। फिलहाल घटना के संबंध में हमारी वो चल रही है। अभी तक किसी पार्टी का कोई ऐसा वो हमारा उसमें नहीं आया है। जो भी हमारे साक्ष्य संकलन में आगे इसमें आएगा विवेचना में, जो विवेचना से जुड़े हुए होंगे वो आपको देखिए, तीनों उसी गांव के रहने वाले हैं, जिस गांव में सहनवा गांव के ही रहने वाले हैं तीनों भी। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि जो घटनास्थल है उस समय देखने पर भी ऐसा प्रतीत हो रहा था और अभी पूछताछ में भी ये बात सामने आई है कि घटनास्थल वह नहीं था। इसका उद्देश्य केवल ये था कि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सकें, जिससे पुलिस अभियुक्तों तक ना पहुंच पाए, घटना का अनावरण ना कर पाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीसीटीवी कैमरास, टेक्निकल सर्वेलांस और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के माध्यम से हम लोग उस जगह तक पहुंच गए थे जहां हमको लग रहा था कि ये हुआ, और इसी के क्रम में जो हमारी पूछताछ चल रही थी उसके क्रम में हमने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, अयोध्या में एक के बाद एक ऐसे मामले नजर आते जा रहे हैं जहां पे लड़कियों के साथ ऐसे घिनौने अपराध किए जा रहे हैं, क्या कहना है? क्योंकि जहां एक तरफ योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, वहीं अयोध्या पे ऐसी हरकत, क्या कहना है? बिल्कुल अर्चना, अगर बात किया जाए मिल्कीपुर की या अयोध्या की, तो जिस तरीके से अयोध्या में एक दलित लड़की के साथ उसके साथ बलात्कार होता है, फिर उसके बाद उसके दोनों पैरों को तोड़ दिया जाता है, फिर उसकी दोनों आंखें निकाल ली जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि घटना बहुत बड़ी घटना है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा का वादा करती है, लड़कियों की सुरक्षा का वादा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार के कार्यकाल में, योगी सरकार के शासन में ऐसी घटना सामने नजर आ रही है, कहीं कहीं बेहद ही दुखद घटना है। और जाहिर सी बात है कि अभी तक अगर बात किया जाए तो घटना होने के बाद भी उसके आरोपी पकड़े नहीं गए थे, लेकिन अब जो है उसके आरोपी पकड़े गए और 3 आरोपी हैं, जिनको तीनों को पुलिस ने पकड़कर उनको जेल भेजने का काम किया है। जाहिर सी बात है कि बड़ा मामला था और दलितों के साथ इस तरीके से दुर्घटना होना कहीं कहीं बहुत बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा और होना नहीं चाहिए था। लेकिन फिलहाल योगी सरकार जो है लगातार ऐसे मामलों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। फिलहाल अभी सामने उपचुनाव भी होना था, मिल्कीपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव के दौरान ऐसी एक दलित लड़की के साथ इस तरीके की घटना होना कहीं कहीं देखा जाए तो चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां लखनऊ एयरपोर्ट पर एक यात्री अब्दुल समद के साथ कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। जहां अब्दुल समद ने बताया कि जब वो 30 जनवरी को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे तो कस्टम अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट और गोल्ड ले लिया था। बता दें, गोल्ड ले लिया था। इसके अलावा उनकी गोल्ड की रसीद भी ले ली और उन्हें एक पर्चा भर कर दिया गया, जिसमें 11 फरवरी, 15 फरवरी और 17 फरवरी को मिलने की तारीख दी गई। अब्दुल समद का आरोप है कि उनसे 35,000 रुपए की मांग की गई और जब उन्होंने कहा कि वे इतना पैसा नहीं दे सकते तो उन्हें धमकी दी गई कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका गोल्ड और मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा गोल्ड की रसीद फाड़कर फेंकने की भी धमकी दी गई। में रहता हूँ। 2 साल पहले गया था यहाँ से ड्राइवरी में, सौगा खास में, और मैं वहाँ से लौट रहा था। 2 दिन पहले की बात है। एयरपोर्ट में मुझको रुकवा दिया गया। मैं अपने भाई से गोल्ड खरीदवाया था। वहाँ पे 10 ग्राम गोल्ड था और कस्टम वाले ने हमको वहाँ पे रोका। हमारी रसीद ले ली, हमारा पासपोर्ट ले लिया। उसके बाद हमको बोलते हैं कि 37,000 रुपये आप जमा करो, फिर उसके बाद आपको छोड़ेंगे, नहीं तो अनलीगल में हमको ले चलो अंदर। 500 रियाल, 4,000 रुपये। हमारे पास 500 रियाल था, 4,000 रुपये अलग से वो मांग रहे थे। इतना हमको घूस दो तो हम छोड़ेंगे। अब हम बोले कि ना हमारे पास रियाल है ना रुपया, तो ना हम आपको 37,000 रुपया दे सकते हैं, क्योंकि ये छूट है, 10 ग्राम तक छूट है वहाँ। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी, हमको रसीद काट के दे दिए। ये है हमारे पास रसीद, और इसमें तारीख भी पीछे लिख के दे दिए, इतनी इतनी तारीख को आना, तो हम अपना जमा किए हैं। ये रही पीछे तारीख, इतना तारीख को बुलाएँ हमको। जब हमने उनसे कहा कि हमें ओरिजिनल रसीद दीजिए इसकी, तो आनाकानी करने लगे। बोले हमारे पास ओरिजिनल रसीद नहीं है, गायब हो गई है। 50 कस्टमर आते हैं हमारे पास, सबकी आती है, सबकी रसीद गायब हो जाती है। उसके बाद हमारा सोना उन्होंने जब्त कर लिया। ना हमको सोना दिया, बस हमारा पासपोर्ट दिया और हमारा सोना और रसीद दोनों जब्त कर लिया। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता राशिद जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या कुछ पूरा मामला है? यात्री से कस्टम ऑफिसर ने पैसे भी लिए और उनका गोल्ड भी ले लिया, क्या इसकी शिकायत की है यात्री ने? जी हाँ, ये अब्दुल समद नाम के एक व्यक्ति हैं जो अंबेडकर नगर जनपद के थाना क्षेत्र बसखारी ग्राम मसड़ा के निवासी हैं जी। उन्होंने बताया कि जब वे 30 जनवरी को लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे तो कस्टम अधिकारियों ने उनका पासपोर्ट और गोल्ड ले लिया। इसके अलावा उनकी गोल्ड की रसीद भी ले ली गई और उन्हें एक पर्चा भरकर दिया गया, जिसमें 11 फरवरी, 15 फरवरी और 17 फरवरी की तारीख दी गई और कहा गया इसी तारीख पे आइएगा, नहीं तो फिर आपका वो नहीं मिल पाएगा गोल्ड। अब्दुल समद का आरोप है कि उनसे 35,000 रुपए की मांग की गई। जब उन्होंने कहा कि वे इतना पैसा नहीं दे सकते तो उन्हें धमकी भी दी गई और कहा गया कि आप नहीं आएंगे तो गोल्ड और मोबाइल फोन नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा गोल्ड की रसीद फाड़ कर फेंकने की भी धमकी दी गई। अब्दुल समद का कहना है कि उन्होंने अपने गोल्ड की रसीद मांगी तो उन्हें बताया गया कि रसीद गायब हो गई है। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व में चल रही सरकार में भला इस तरह का भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं। बहरहाल अब्दुल समद का कहना है कि 10 ग्राम गोल्ड जिस पर छूट है और वो उनके भाई ने दिया था खरीद कर, और उसकी रसीद जो है उन्होंने नहीं दिया है, और सोना भी 10 ग्राम गोल्ड जो था रख लिया गया है। हालांकि ये अभी नहीं खुलकर सामने आ रहा है कि कस्टम अधिकारी का वो कौन सा व्यक्ति था, कस्टम अधिकारी का था या पुलिस का। जी राशिद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।